हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान वक्फ बिल की भरपूर तरीके से मुखालफत करेगा। किसी मंदिर का वक्फनामा है, उसकी जमीन के कागजात लाओ मंदिरों के, यहीं पर आप जाए सामने देखें, यहाँ वक्फ की जमीन पर मंदिर बना हुआ है। भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, अगर तुम में दीनी हमियत है, इस कानून की जमहूरी तरीके से हमको मुखालिफत करना पड़ेगा। जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी मचल रहे हैं। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी बमक रहे हैं। लखनऊ के मौलाना कल्बे जब्बाद हाय तौबा कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर फाइनल फाइट का वक्त आ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल पर फाइनल डेडलाइन दे दी है। इस यलगार के साथ कि वक्फ बिल का विरोध होगा, पुरजोर होगा। इरादा शक्ति प्रदर्शन का है, बड़े आंदोलन का है, अभूतपूर्व धरने का है। तारीख मुकर्रर हुई है 13 मार्च यानी छोटी होली का दिन। मतलब एक तरफ पूरे देश में होली का दहन होगा तो दूसरी तरफ दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिमों का शक्ति प्रदर्शन होगा। इसीलिए होली के त्योहार पर इस बार बड़ी टेंशन है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार इस सत्र में करीब 3 दर्जन विधेयक पारित कराना चाहती है। इनमें से 2 दर्जन से ज्यादा विधेयक राज्यसभा में और 9 विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। इसमें वित्त विधेयक के अलावा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भी शामिल है। वक्फ बिल पर जाहिर तौर पर राजनीति एक बार फिर से संसद के अंदर गरमाएगी, क्योंकि बजट सत्र के पहले चरण में जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था तो उस वक्त भी विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। कई मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले राजनेता और सियासी दल बिल को लेकर आग उगल रहे हैं, जबकि सरकार इसे किसी भी हालत में पास कराना चाहती है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने 13 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देकर माहौल को गरमा दिया है। मदनी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 13 दिसंबर से दिल्ली में धरना देने का ऐलान कर दिया है। गैर जमहूरी पार्टियां जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि ख़ास तरीके पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मजहब पर भरोसा करते हुए जिंदा न रहने दिया जाए। हम इसके खिलाफ हैं और जिस दर्जे के अंदर भी हम एहतजाज कर सकते हैं, जमहूरी और आईनी हक को सामने रखते हुए हम एहतजाज करेंगे। माना जा रहा है कि 13 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर के सामने देश के सभी बड़े और नामचीन मौलाना होंगे, मुस्लिम तंजीमें होंगी और बड़ी संख्या में देश भर के मुसलमान जुटेंगे। होली से ठीक एक दिन पहले इस बड़े विरोध प्रदर्शन को एक चेतावनी के तौर पर पोर्ट्रेट किया जा रहा है। वक्फ पर फाइनल आर पार का मामला बताया जा रहा है। वक्फ बिल को जीवन मरण के प्रश्न जैसा बनाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए, ताकि दस्तूर को सामने रखते हुए जमहूरी हैसियत से हम अपनी रजा के न होने का खुसूसियत के साथ
इस एहतजाज के अंदर इजहार कर सकें कि हमें ये मंजूर नहीं है। दिल्ली में वक्फ के विरोध की पिक्चर कैसी रहने वाली है, इसका ट्रेलर हाल ही में लखनऊ में दिखा। जब लखनऊ में रमजान के पहले जुमे पर नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मौलाना कल्बे जब्बात के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए। आसिफी मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया गया और 13 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए उलेमाओं और संस्थाओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की गई। कोर्ट का जो ऑर्डर था कि वंस इज वक्फ ऑलवेज इज वक्फ, जो एक बार वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ रहेगा, उसको ही खत्म कर रहे हैं, इसी तरह से जो बाई यूजर वक्फ हैं उसको खत्म कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो हैं वो बाई यूजर हैं, क्योंकि वहाँ इबादत होती है, लिहाजा उसको मस्जिद माना जाता है। कहते हैं इसको नहीं माना जाएगा, बल्कि वक्फनामा होना चाहिए। 400 पुरानी, एक वहाँ केरल में मस्जिद है 1400 साल पुरानी है, केरल की मस्जिद 1400 साल पुरानी, लाओ वक्फनामा उसका रिटर्न में। तो ये सब बेईमानी झूठ इसलिए किया जा रहा है ताकि हड़प कर सके। और किसी मंदिर का वक्फनामा है, उसकी जमीन के कागजात लाओ मंदिरों के। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि वो वक्फ संशोधन बिल को किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार कसम खा चुकी है कि वो हर हाल में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाएगी, संशोधन लागू करके ही रहेगी। तीसरी तरफ विपक्ष इस हाहाकारी मुद्रा में है कि देखते हैं वक्फ कानून में संशोधन कैसे लागू होता है। जब से वक्फ की मनमानियों पर सवाल उठे हैं तभी से मुसलमानों को भ्रम और भय वाले फार्मूले पर यही समझाया, बताया और जताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने का मतलब है आम मुसलमान की संपत्ति और मस्जिदों पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। जबकि सच ये है कि इस बिल से ना तो आम मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है, न ही उनकी उन मस्जिदों का जिनको गिनाते हुए कट्टरपंथी मौलाना छातियां पीट रहे हैं। इस बिल का मेन मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। देखिए, वक्फ बिल जो है वो इंतहाई गलत बिल आ रहा है। उसके अंदर जो अमेंडमेंट किए गए हैं 44, वो बिल्कुल गलत हैं। मेरे पास भी जेपीसी के चेयरमैन साहब आए थे, उनको मैंने तमाम ऑब्जेक्शंस दिए। उन्होंने कई महीने तक प्रदेश जाकर लिया और लेने के बाद लाखों मेल गए और हजारों संस्थाओं ने उनको दिया कि ये वक्फ जो है, ये बिल आ रहा है, ये बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसमें किसी की नहीं सुनी गई, जो उनका दिल चाह करके उन्होंने वक्फ पेश कर दिया। हमारा कहना यह है कि हम वक्फ बिल की, हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान वक्फ बिल की भरपूर तरीके से मुखालफत करेगा और इस वक्फ बिल के अंदर जो भी आ रहा है, जो वक्फ है, जो संविधान ने हमें पावर दी, उसके खिलाफ वक्फ बिल आ रहा है। सवाल ये है कि होली से ठीक एक दिन पहले ही वक्फ पर प्रदर्शन की हुंकार क्यों? क्या होली के मौके पर वक्फ पर महासंग्राम होली को रंग बदरंग करने की साजिश का हिस्सा है? कहीं होली से ठीक पहले वक्फ को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन फसाद का सबब तो नहीं बन जाएगा? वक्फ बिल पर मुस्लिमों के प्रदर्शन की जिद होली पर बड़ा हंगामा तो नहीं करा देगी? संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू हो रहा है, तो फिर होली से ठीक एक दिन पहले 13 मार्च को प्रदर्शन की बात क्यों? अगर सरकार पर दबाव ही बनाने की बात थी तो यह संसद सत्र के शुरू होने से 1-2 दिन पहले भी किया जा सकता था। क्या होली से ठीक पहले बड़े प्रदर्शन से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा नहीं है? अब ऐसे ही तमाम सवालों को उठाया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोग हमारे होली के त्योहार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग वही लोग हैं जिन्हें हमारे पवित्र त्योहारों से नफरत है, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है, जो लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोग वही हो सकते हैं जो हमारे त्योहार में आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का प्रयास करें। ये रंग में ये भंग क्यों डाल रहे हैं?
ये सौहार्द का दिवस है, ये हिंदुओं के त्योहारों पे क्यों उद्यम किया जा रहा है? ये सोची हुई इनकी रणनीति है, ये मानसिकता इनकी, देश में फूट डालो, राजनीति करो और हमारे देश का मुसलमान जागृत है। जहां तक सवाल वक्फ संशोधन बिल का है, तो जो पुराना वक्फ कानून रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आए दिन कभी वक्फ संसद की जमीन को वक्फ की जमीन बता देता है, तो कोई सिरफिरा कुंभ के तीर्थ क्षेत्र को वक्फ प्रॉपर्टी होने के दावे कर देता है। पूरे देश के कई राज्यों में कई जमीनों को लेकर सरकार और वक्फ के बीच विवाद है। वक्फ के नाम पर धूर्तता और चालबाजी इस हद तक है कि कई आम मुसलमान तक की संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने हथिया रखा है और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। लेकिन सवाल चूंकि वोट बैंक का है, इसीलिए मजलिसों में ये भ्रम खूब फैलाया जा रहा है कि नए वक्फ बिल का सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमानों की मस्जिदों को कब्जाना। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस BK मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। BK मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है। असल में विपक्षी नेता और मुसलमानों का मसीहा बनने को बेताब चेहरे वक्फ संशोधन को सीधे मुसलमानों की अस्मिता से जोड़कर उन्हें बरगला रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने के सूत्र कई हैं। बिल का विरोध करने के पीछे के तर्क ये हैं कि इस बिल से मुसलमानों की संपत्ति पर खतरा है। ये बिल मुसलमानों को इबादत से दूर करने की साजिश है। इस बिल से मदरसे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। हालांकि जितनी मासूमियत से मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले नेता एक वर्ग को पीड़ित बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वर्ग के कई लोगों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कई सियासी और मजहबी रंगबाजों ने हड़प रखा है। जो लोग वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार का सितम बता रहे हैं, वो लोग इस सवाल के जवाब में खामोश हो जाते हैं कि पूरे देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन रखने वाले वक्फ बोर्ड की संपत्ति बीते 15 साल में दोगुनी कैसे हो गई। आखिर इतनी ज्यादा जमीन और संपत्ति रखने वाली संस्था पर गड़बड़ियों के आरोपों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार की लाइन एकदम क्लियर है, तो मौलानाओं ने भी खुलकर मोर्चा लेने की हुंकार भर दी है। मौका होली का चुना है, जिसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में होली से पहले वक्फ पर होने वाले इस महादंगल का नतीजा क्या निकलता है।